शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं और हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। मनुष्य का मन जिस बात को लेकर विदा होता है धरती से, जो अंत समय में उसके मन में बात चल रही होती है, जो स्वप्न मन में देख रहा है या जो भी विचार वो कर रहा है अंत समय में, और उसको विचार करते करते उसके देह का अंत हो जाता है, वह धरती से प्रस्थान कर जाता है इस शरीर को त्याग कर, छोड़कर। तो उसके साथ वे ही कर्म बंधन जितने भी होते हैं वो साथ चलते हैं, उसकी विचारधारा साथ चलती है, जो भी उसकी उस वक्त विचारधारा है वो साथ चलती है। उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा, कहाँ जन्म लेगा, पाप योनि में लेगा या मनुष्य योनि में लेगा। मनुष्य योनि में भी ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा, संत के यहाँ होगा, या राजा के यहाँ होगा, या फकीर के यहाँ होगा। हम किसी और के उद्धार के लिए, किसी और के कल्याण के लिए, किसी और के उद्धार के लिए धर्म पूजा नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि मैं पूजा कर लूँगा और उसको लग जाएगा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मेरा किया हुआ कर्म मुझे ही भोगना है, अच्छे कर्म का अच्छा फल मुझे प्राप्त होगा, मेरे किए हुए कर्म का फल किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता। हम अपने लिए ही कर सकते हैं पूजा पाठ, धर्म, पूजा, दान, पुण्य, सत्कर्म, अपना ही उत्थान, अपना ही उद्धार, अपना ही कल्याण कर सकते हैं उन कर्मों के द्वारा, किसी और का नहीं। अब एक बात सोचो, जरा ध्यान दो इस बात पर। आपको बहुत भूख लगी है तो आप ही भोजन करोगे तो ही आपकी भूख शांत होगी, होगी ना? या कोई और आपके बदले में खा ले? यदि आपकी बजाय कोई और खाए तो क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी क्या? नहीं ना। जिसके पेट में जाएगा उसी का पेट भरेगा। जिसके पेट में लगी है भूख की आग, वही खाना खाएगा, तभी होगी शांति ये आग। कोई और खाए तो क्या उसकी भूख शांत हो जाएगी? नहीं होगी, उसका पेट नहीं भरेगा। इसीलिए आपके बुरे कर्मों का फल भी आपको ही भुगतना है, और उस कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कर्म भी आपको ही करने हैं। आपके लिए कोई और पुण्य कर्म करे और उसका फल आपको मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी जगह कोई और पूजा कर ले और उसका फल आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। करनी तो आपको ही पड़ेगी। उसका फल अगर आपको चाहिए तो उसका आपको ही प्रयास करना होगा जिससे आपको फल मिले। भूख जिसको लगी है तो भोजन भी उसी को करना पड़ेगा, तो ही भूख शांत होगी। आज मनुष्य बहुत समस्याओं में घिरा पड़ा है, वह उनसे झटपटा रहा है और उसके निवारण के लिए प्रयास करता है, अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है, और उसकी ये पूजा पाठ केवल परंपरागत ही होते हैं। ध्यान देना बंधुओं, कैसे होते हैं परंपरागत? जो चले आ रहे हैं, रूढ़िवादिता है। पहले बाबा ने किया, फिर पड़ बाबा ने किया था, अब पिता ने किया है, फिर बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा। तो शास्त्र सम्मत नहीं होते में परंपरागत होते हैं। गलत हो या सही हो, ऋषियों के मतानुसार नहीं होते। इसलिए मनुष्य पूरी मेहनत के साथ इन सब को करता है, लेकिन उसकी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी रहती है, कोई सफलता नहीं मिलती उसे। जब मार्ग ही गलत होगा तो मंजिल कहाँ मिलेगी? ये जितना भी पूजा पाठ अनुष्ठान है, ये जिस पर आधारित होना चाहिए। ध्यान देना बंधुओं, किस पर आधारित होना चाहिए?
जो पूजा पाठ है जिस बात पर आधारित होना चाहिए, जो बात विशेष रूप से अपनानी चाहिए, उस पर तो आधारित हो ही नहीं मनुष्य का, यानी कि उसका जो आधार है, जो नींव है, मनुष्य जो नींव रखता है, जो होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, उस पर तो आधारित है ही नहीं है। मनुष्य का जो भाव इनके प्रति होना चाहिए वह तो है ही नहीं। हमारा पूजा पाठ अनुष्ठान आदि भक्ति पर आधारित होना चाहिए, उसके प्रति हमारे भीतर प्रेम भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आज मनुष्य का सारा पूजा पाठ अनुष्ठान डर पर आधारित है, भय है। ये नहीं करेंगे भगवान नाराज हो जाएगा, वो रुष्ट हो जाएगा, दंड देगा, पाप लग जाएगा। पाप का भय है, दंड का भय है, दुख का भय है, समस्या खड़ी होने का भय है। ऐसा नहीं करेंगे हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे, पितृपक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अरे सम्मान, नाराज हो गए तो दंड देंगे, सम्मान में कोई नहीं करता, डर में करता है। जबकि इसका डर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, प्रेम श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। इसी कारण श्रद्धा विश्वास की कमी रह जाती है, डर के कारण श्रद्धा विश्वास की कमी रह जाती है। आप किसी से डरोगे, अपने दुश्मन से डरोगे, क्या उससे प्रेम करोगे? क्या उस पर विश्वास करोगे? क्या उसके प्रति श्रद्धा रखोगे, निष्ठा रखोगे, प्रेम का भाव रखोगे? नहीं ना। तो डरते किससे? दुश्मन से। तो आप तो पहले ही डरे बैठे हो, इसका मतलब दुश्मन मान रहे हो उसे। तो पूजा का फल क्या मिलेगा? प्रेम भाव कैसे जागेगा? जबकि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह प्रेम ही उज्ज्वलता की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। नहीं तो अंधेरे में पड़े रहेंगे, नफरत में, तो डर में, तो नफरत में पड़े रहेंगे। तो उसके प्रति हमारे भीतर प्रेम भाव का होना चाहिए। और जबकि आज मनुष्य का सारा पूजा पाठ अनुष्ठान डर पर आधारित है, इसी कारण श्रद्धा विश्वास की कमी रह जाती है और हमें उसका फल नहीं मिल पाता, और मिलता है तो पूरा नहीं मिलता। सावन में डरा देते हैं कि प्याज नहीं खाओ वरना शिवजी नाराज हो जाएंगे, लेकिन भांग खूब पियो, जी भर के नशा करो। हमारे भोलेनाथ भी भांग पीते हैं, हम भी भांग पिएंगे, ऐसा विचार करते हैं। प्याज नहीं खाओ, शिवजी नाराज हो जाएंगे, नशा खूब करो, शिवजी खुश हो जाएंगे। तो प्याज से डर रहे हैं कि शिवजी नाराज हो जाएंगे, और नशा भांग घोट घोट के पी रहे हैं, इससे नाराज नहीं होंगे शिवजी, इससे नाराज नहीं होंगे। ऐसा है क्या? ये कैसी सोच है कि प्याज खाने से भगवान रुष्ट होकर दंड देंगे और नशा करने से खुश होंगे? किस दुनिया में जी रहे हो सब? किस दुनिया में हम जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हैं? उलट पुलट सब कुछ कर दिया है, केवल अपनी जीविका के स्वाद की खातिर ही करते हो ना। जो नशेड़ी है उनका तो मज़ा आ गया सावन में, वो तो नशा करेंगे, भंगोड़ी भांग पिएंगे। सावन की तरह पितृपक्ष में भी बोलते हो कि यदि कुत्ते बिल्ली को मारोगे तो पितृ नाराज होकर दंड देंगे, बर्बाद कर देंगे। और किसी को धन दो और बदले में ब्याज लो, झूठ खूब बोलो। पितृपक्ष में आपके पितृ केवल प्याज लहसुन ही खाने को मना करते हैं, ब्राह्मण को गाय कुत्ते और कौवे को खाना खिलाने के लिए ही कहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो हम रुष्ट हो जाएंगे, यही कहते हो ना। और आपका धन दौलत संतान सुख पत्नी सुख सब छीन लेंगे, ऐसा ही धारणा है ना। उन्होंने हमें पूरी छूट दे रखी है पितरों ने, धन किसी भी तरह कमाओ, किसी का दिल दुखाकर झूठ बोलकर पाप करके किसी भी तरह पूरे साल धन कमाओ, हम नाराज नहीं होंगे। और उसी कमाई हुई दौलत से, उसी पाप की दौलत से हमारे लिए पितृपक्ष में कौवे को गाय और कुत्ते को भोजन कराओ, अनुष्ठान पूजा पाठ कराओ, प्याज मत खाओ, तो हम खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। पाप की कमाई खूब करो तो हम खुश हो जाएंगे। ये कैसी सोच के साथ जी रहे हो? कभी विचार करना इन बातों पर।
एकांत में बैठकर विचार करना। खिन्न होता है मन जब ये धारणाएं मानस पटल पर आती हैं कि मनुष्य कैसे विकृत जीवन जी रहा है, कैसे विकृति में जी रहा है, कैसे सोच विचार में जी रहा है कि गलत को सही कर रहा है, सही को गलत कर रहा है, सब उलट पुलट कर रहा है। शास्त्रों का मत तो कुछ और ही है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में ब्याज का पैसा आता हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है? जिस घर में ब्याज का पैसा आता हो वहाँ ब्राह्मण को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रिश्वत की कमाई खाता हो, रिश्वत लेता हो, उसके घर का तो पानी भी पीना निषेध कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ ब्राह्मण को अनुष्ठान करने की मनाही है। कहते हैं ऐसे घर का पानी भी अगर पी लिया तो वह ब्राह्मण ब्रह्मत्व को गिर जाएगा। आजकल इसीलिए तो इन चीज़ों पे चलता नहीं ब्राह्मण भी, इसलिए उसमें ब्रह्म तत्व है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई भी दिव्य शक्ति है ही नहीं, बस करे जा रहे हैं, फल मिले या ना मिले। ब्राह्मण भी ऐसे हो गए, जजमान भी ऐसे हो गए, हम और आप भी ऐसे ही हो गए। और भोजन करना भी निषेध है। जो रिश्वत लेता हो, पाप की कमाई करता हो, यानी किसी भी बुरे या पाप कर्म द्वारा कमाई गई दौलत से, किससे? पाप द्वारा कमाई गई दौलत से भगवत कृपा प्राप्ति या पितृ आशीर्वाद प्राप्ति हेतु अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं किया जाता, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा संतों का मत है, ऐसा महान पुरुषों का मत है। केवल सात्विक व धर्म के अनुसार कमाए गए धन से ही पितृपक्ष, देव अनुष्ठान, अतिथि स्वागत करने से फल की प्राप्ति होती है। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गहीरे, सार सार को गहीरे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। सज्जन पुरुष को, भक्त पुरुष को, साधक को, पुजारी को, यजमान को और ब्राह्मण को, पुरोहित को, ज्ञानी विद्वान को तो ऐसा स्वभाव रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसा छाछ सूप होता है। जब हम सूप से नाज को साफ करते हैं तो वो थोता है यानी कि कुबाड़ को, बेकार चीज़ को उड़ा देता है हवा में, और सार सार को, नाज को, जो अच्छी चीज़ है, दाने नाज के, उन्हें ग्रहण कर लेता है, उन्हें साफ करके खाने लायक करके हमारे पास दे देता है, अपने पास रख लेता है। तो सार सार को गहरे, थोता दे उड़ाए। तो इसलिए इन अनुष्ठानों में भी, इन बातों में भी, इन परंपराओं में भी हम लोगों को यह देखना चाहिए कि क्या बेकार की चीज़ें हैं और क्या सही है। सार सार को ग्रहण कर लो, जो सही बात है उसे ग्रहण कर लो। मेरी भी बात के मायने दो होते हैं, मैं जो समझा रहा हूँ उस बात के भी मेरे शब्दों में मायने दो हैं। मेरी बात के मायने दो, अच्छा लगे उसे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो, अपने दिल पर मत लेना, पहले माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगे उनको अपना लो। सत्संग देखते रहिए, जुड़े रहिए, कुछ भी ना करे देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे से, वीडियो देखते रहिए। क्या पता कौन सी चीज़ आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो जाए, क्या पता कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए। और अगर अच्छी ना लगे देखने के बाद भी तो कृपया करके मुझे माफ़ कर देना। मेरी बात के मायने दो, अच्छी लगे उसे अपना लो, अच्छी लगेगी अपना लेना, बुरे लगे उसे माफ़ कर देना, छोड़ देना। तो इसी तरीके से ही साधु को भी ऐसा होना चाहिए, जो बात सही है उसे ग्रहण कर लो, जो बात गलत लगती है उसे छोड़ दो।
नाज के साथ तो कुबाड़ भी आ जाता है, गर्दा भी आ जाता है, उसे तो साफ करना पड़ता है ना। तो इसलिए परंपराओं में कुछ गलत चीजें भी जोड़ दी गई हैं। तो मानस पटल पर, बुद्धि बल पर यह विचार करने की जरूरत है तो क्या सही है और क्या गलत है। अंधविश्वास, अंधाधुन परंपराओं में इस तरह से निर्लिप्त रहे कि आपको बुरी चीज छू ही ना पाए। अच्छे बुरा का तो ज्ञान होना चाहिए। हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इसका तो पता होना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी असत्य नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मेरा कहने का मतलब यह है कि ये परंपराएं, पितृपक्ष, देव पूजा, अनुष्ठान सब बेकार है, नहीं, बेकार नहीं है। असत्य कुछ नहीं है। जिसे हम असत्य समझते हैं वो भी असत्य नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ घटना हो रही है, उस परमेश्वर, उस परमपिता परमेश्वर, उस विश्व विधाता जो सबका परमात्मा है, सबका मालिक है, उसकी आज्ञा से ही हो रहा है। इसलिए असत्य तो हो ही नहीं सकता, वो असत्य तो कर ही नहीं सकता। तो ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए। मैं भी मानता हूं इस बात को कि इस दुनिया में कुछ भी असत्य नहीं है। पितृपक्ष, श्राद्ध आदि भी असत्य नहीं है, यह पाखंड नहीं है। लेकिन इसे शास्त्र सम्मत न मानना पाखंड है। किसी भी परंपरा को, किसी भी पूजा पाठ को, किसी भी अनुष्ठान को, पितृपक्ष और श्राद्ध आदि को पाखंड कब होता है? इसे शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं मनाया जाता तो पाखंड है। वरना यह सब पाखंड नहीं है, ये सत्य है। शास्त्र भी सत्य कहते हैं, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार न चल के कुछ अपने ही मनमानी कर देते हैं, कुछ अपने ही उपाय जोड़ देते हैं इसमें। सही विधि पूर्वक न मनाना, शास्त्रों में जो विधि दी गई है, जो भी भाव प्रकट किया गया है, प्रेम पूर्वक न मनाना, दिखावा करना, यानी कि सही विधि पूर्वक न मनाना पाखंड है। सही सोच के अनुसार, सही भाव से न मनाना पाखंड है। डर में मनाना पाखंड है। डर में भगवान का नाम लेना पाखंड है। भगवान के नाम पर मांस खाना, शराब पीना, नशा पत्ती करना, भांग पीना पाखंड है। पाप की कमाई से अनुष्ठान, पूजा पाठ करना पाखंड है। पाखंड हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे अंतःकरण में बस गया है। ये सब सत्य है, पाखंड नहीं है, ढकोसला नहीं है, ढोंग नहीं है। ढोंग तो हमने दिखावे में बना दिया इसको, अपनी मनमानी करके। बस नशा करे जाओ, भगवान खुश हो जाएगा। मांस चढ़ाए जाओ, अब काली माता मांस मांगती है। अरे किसी को आके कहा है जीव हत्या कराएगा क्या भगवान? हमारे शास्त्र शुद्ध और पवित्र हैं, उनमें एक एक बात सत्य लिखी है। लेकिन हम लोगों ने अपनी मनमानी चलाने के लिए शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ कर उनमें पाखंड घुसा दिया है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी अनुष्ठान करो शास्त्रों के अनुसार करो, विधि पूर्वक करो, भक्ति भाव से, विश्वास और श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक करो, एक उत्सव मानकर करो, तभी आपके ये अनुष्ठान आदि फलित होंगे। अन्यथा सब करना बेकार है। तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए। कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ महापुरुषों ने, कुछ स्वार्थी पुरोहितों ने, कुछ शास्त्रियों ने, जो अपने आप को शास्त्री कहते हैं, शास्त्री तो वो है जो शास्त्र का ज्ञान रखता है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया, पापी पेट का सवाल है, अपनी रोजी रोटी के लिए इसमें कुछ तोड़ मरोड़ करके अपनी आजीविका का साधन बनाने के नियम घुसा दिए हैं। कमाई कीजिए, दक्षिणा लीजिए, लेकिन हमारे शास्त्रों को तोड़ो मरोड़ो तो नहीं, भाषा टीका गलत तो ना करो, मनुष्य को भटकाओ तो ना, भटकावपूर्ण स्थिति तो पैदा ना करो, उनको विस्तृत समझाओ, तो सही तरीके से समझाओ तो कि क्या सही है क्या गलत है। वरना पापी पेट का सवाल है, अपना तो पेट भर लोगे, अपनी तो आजीविका कर लोगे, लेकिन वो वहीं का वहीं फंसा पड़ा है समस्याओं में। ना उसे भगवत प्राप्ति हुई, ना तो उसे राम मिले और ना माया मिली। माया भी चली गई और राम भी नहीं मिले। माया तो ये कर्मकांड करने वाले ले गए और राम उसे मिले नहीं, क्योंकि राम के मार्ग पर चला नहीं।
तो भगवत प्राप्ति का जो सही मार्ग है उसके अनुसार उसको चलाओ, तो उसको ज्ञान तो दो, उसको बुद्धि तो दो, उसको सही मार्ग पर चलाओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तोड़ मरोड़ करके उनमें पाखंड घुसा दिया है। अनुष्ठान करो तो शास्त्रों के अनुसार करो, पाप की कमाई से करना पाखंड है। शराब पीना, भगवान के नाम पर मांस खाना पाखंड है। विधि पूर्वक ना मनाना पाखंड है। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ना मनाना पाखंड है। डर से मनाना पाखंड है। आपके ये अनुष्ठान आदि फलित तब होंगे जब आप प्रेम पूर्वक एक उत्सव मानकर इसे करोगे। जिस तरह घर में उत्सव होता है, शादी ब्याह का उत्सव होता है, बड़े बड़े हर्षोल्लास से बनाते हो आप। ये तो नहीं निगेटिव रहता कि भैया कल को क्या पता तलाक हो जाए, ये तो नहीं सोचते। बस ये करते हो, हाँ भैया शादी हो रही है, धूमधाम से मनाओ, अगला पिछला कुछ नहीं सोचते। तो इस तरह से खुशी के साथ मनाओ, प्रेम के साथ मनाओ, सम्मान के साथ मनाओ। अगर अनुष्ठान आपने उत्सव के रूप में मनाया, प्रेम पूर्वक मनाया, श्रद्धा से मनाया, विश्वास से मनाया, प्रेम भाव से बनाया, भक्ति भाव से बनाया, तो अवश्य ही फलीभूत होगा। अन्यथा इसके बिना सब करना बेकार है। कितनी ही दौलत लुटा दो, कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही समय गुजार लो, 10 जन्म 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, आपको भगवान प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी अगर प्रेम भाव, श्रद्धा, विश्वास आपके अंदर नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम भाव, श्रद्धा भाव। निर्भय हो जाओ। भगवान का भक्त भयभीत नहीं होता, निर्भय हो जाता है। पिता के सामने कोई भी भयभीत नहीं होता। जब आपने पिता मान लिया तो उससे संबंध तो जोड़िए। दूरी न रे कोई, आज इते न करीबाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। राम और शिव जी का वृत्तांत आपने सत्संगों में सुना होगा। शिव रामचंद्र जी की आराधना करते हैं और रामचंद्र जी शिव की आराधना करते हैं। तो ऐसा संबंध होना चाहिए, भक्त भगवान की आराधना करे और भगवान भक्त की आराधना करे। डर दोनों के अंदर नहीं है, प्रेम है। दोनों के मध्य प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, सम्मान है। भक्त भगवान का सम्मान करता है और भगवान भक्त का सम्मान करता है। ऐसा नाता होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए, बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के अलावा ये 4 महत्वपूर्ण हैं और कुछ नहीं है। वो तो भाव का भूखा है आपके, धन का नहीं है। ये 4 भाव आपके अंदर नहीं हैं तो आप किसी भी तरह से कर लो। इन भाव के बिना अगर करोगे तो पाखंड है, इन भाव के अनुसार करोगे तो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में लिखा हुआ कुछ भी असत्य नहीं है और ना ही पाखंड है। आपके घर में सुख शांति रहे, भगवान की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।